दर ब्याज की दर 10% से ब्याज की दर 10% से 12% करने पर 5 वर्षों में 5 वर्षों में 5 वर्षों में ₹50 अधिक प्राप्त होते तो ₹50 अधिक प्राप्त होते तो क्या बताना भाई? तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मूलधन यानी कि P बताना है, ज्ञात कीजिए। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? एक बार फिर से सुन लो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट जो है ना R जो है वो 10% से 12% कर दिया जाए। कितना? 10% से 12% कर दिया जाए तो आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक, 5 वर्षों में 5 सालों में 50 रुपीज ज्यादा मिलेंगे। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। बताओ भाई सभी लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा। जब भी रेट का डिफरेंस, हमको पता है भाई पीआरटी अपॉन क्या होता है, 100 होता है, ये सभी को पता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था परंतु का 500 आ रहा है और किसी का प्रवीण का 200 आ रहा है। अच्छा, ओम सिंह का 250 आ रहा है, मोनिका 500। बहुत अच्छे सर, इंग्लिश में टीचिंग विद ट्रक्स। अच्छा, अब देखो यहां पर इस वाले क्वेश्चन में मेरे लाल, यहां पर क्या क्या दिया है, हमको रेट का डिफरेंस दिया है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले और आपसे P पूछा जाए तो P इज इक्वल टू हो जाता है X इंटू 100, ठीक है, X इंटू 100 अपॉन जो रेट हुआ है जितना R2 माइनस R1% क्या हो जाएगा, और इंटू कितने टाइम के लिए, ये T हो जाएगा 5 वर्षों में। अब देखो x क्या है हमारा, ये भी समझना है। x जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो x होगा, यानी कि ये 50 हमारा x होगा इंटू 100 अपॉन R2 माइनस R1 यानी 12 माइनस 10 तो हो जाएगा 2 और इंटू टाइम यानी 5, ये हो गया 5। अब यहां से 5 2 जा 10, देखो 5 10 जा 50 और 2 5 जा 10, तो 100 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा मेरे लाल? 500 रुपीज। यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। 1 लाइन में आंसर आ जाएगा, 500 इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात समझ में आई सभी को? सभी लोग बताओ भाई, इतना क्वेश्चन सभी को समझ में आ रहा है? आसान सा क्वेश्चन है। बहुत से लोगों को लगता है कि भाई ये टफ चैप्टर, जबकि टफ बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लगाओगे तो इजीली आपसे लग जाएंगे, थोड़े से प्रैक्टिस करना पड़ेंगे बस। क्लियर है सभी को इतना? चलो भाई आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कैसे आएंगे। वैसे सिंपल इंटरेस्ट पे ज्यादा परेशान ना होना, ज्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के जाना, क्योंकि क्लास 8 के सिलेबस में आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना, लेकिन ये 7th का है तो थोड़ा बहुत ये उसमें पूछ सकते हैं। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक धन साधारण ब्याज की दर से, एक धन साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से क्या हो जाता है? साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ठीक है, 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। फिर क्या बताना है? 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, यह धन 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? यह धन 4 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा? कितने वर्षों में हो जाएगा, यानी कहने मतलब देखो फिर से एक बार सुन लो कि इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो कहेंगे नहीं सर
हमको तो कंफ्यूजन हो रही, हिंदी इंग्लिश में लिखो। सुनो, सुनोगे तब समझ में आएगा।